हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्ड टाइप है और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से इसको करेंगे फिर ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सोर्स जो है ना, इसका वोल्टेज गिवन नहीं है। तो देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एक कनेक्शन है ये क्या है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। मीन्स जो सोर्स है वो भी डेल्टा कनेक्टेड है और जो लोड है वो भी डेल्टा कनेक्टेड है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से उठाया है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये नोटेशन यूज किया है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो आई ए है वो लाइन करंट है, आई ए बी हमें फेज़ करंट फाइंड आउट करनी है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जो सोर्स है ये डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है और यहाँ पर जो लोड है वो भी क्या है, डेल्टा कनेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोड को कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, इस बार जो नाम है ना, वो जैसे नोमेनक्लेचर में आप सोचते हो कि एक के बाद बी हम हमेशा इधर लिखते हैं, चलो इस बार इधर लिख देते हैं ए बी सी। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्शन है। बी को हमने बी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर सी को हमने सी से कनेक्ट कर दिया। अब जो स्मॉल आई ए गिवन है वो ये करंट है, लाइन करंट। एग्ज़ाम में तो प्रॉपरली हमें गिवन होगा स्मॉल ए कैपिटल ए क्या है और आई ए बी ये करंट है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। और वी ए बी आप समझ गए हो, ये क्या है, वी ए बी प्लस माइनस वी ए बी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो सोर्स है इसके वोल्टेज के बारे में हमें कुछ नहीं गिवन है, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वोल्टेज क्या है, वी ए बी, तो पॉजिटिव किधर आएगा, एक की तरफ। और यहाँ पर मान लेते हैं वी बी सी और यहाँ पर मान लेते हैं वी सी ए। अब देखिए, अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं इसका जो तरीका है वो। तो यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट के लिए जो ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है इसको अगर मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूँ तो देखो क्या होगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मान लो हमने इसको स्टार में कनेक्ट कर दिया, स्टार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा वो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा स्पेशल है। अगर हमें वी ए बी गिवन होता, ये वोल्टेज गिवन होती, तो हम ये जो फेज़ करंट है ना आई ए बी वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और जो वी ए बी है, यहाँ पर जो वी ए बी है ये कैपिटल वी ए बी सिंपली इस वी ए बी के इक्वल होती, क्योंकि इसके पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। उस केस में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लाइन करंट दे दिया है, ये लाइन करंट। अब हमें ये फेज़ करंट फाइंड आउट करनी है। या तो आप एक काम करें कि यहाँ पर आप KCL अप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद सोल्व करें, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, वो देखो जो हम सीख चुके हैं। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, स्टार में। डेल्टा को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टार में, और स्टार में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। जो सारी इम्पीडेंसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, बाई 3। मीन्स कितना होगा, 18 + J12/3 मीन्स 6 + J4। तो यहाँ पर अब देखो, अगर मैं केवल ये वोल्टेज फाइंड आउट करूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं केवल ये वोल्टेज फाइंड आउट करूँ तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं न्यूट्रल लिख रहा हूँ, क्या होगा, आई ए इंटू दिस इम्पीडेंस। तो यहाँ पर मैं कैपिटल N लिख दे रहा हूँ। तो VAN क्या आ गया बताओ, आई ए इंटू 6 + J4। अब हमें आई ए की वैल्यू गिवन है, कितना है, 9.609 एट एन एंगल 35 डिग्री इंटू 6 + J4।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी पोलर फॉर्म में 69.29 एट एन एंगल 68.69 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमने VAN कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर देखो हमने अगर इसको स्टार कनेक्शन में चेंज किया फिर भी यहाँ पर जो ये वोल्टेज है ये अब हम स्टार कनेक्शन की हेल्प से ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ। अरे सोचो यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, हमें VAN गिवन है, अब हमें VAB फाइंड आउट करना है। तो फेज वोल्टेज गिवन है, अब हमें लाइन वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो VAB सिंपली क्या होगा बताओ 69.29 इंटू √3 और जो ये एंगल है 68.69 डिग्री, इसमें कितना ऐड करेंगे 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी 120 एट एन एंगल 98.69 डिग्री और यहाँ पर वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अगर आप और तरीके से कैलकुलेट करते तो पहले आपको IAB फाइंड आउट करना पड़ता और उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते, यहाँ पर वोल्टेज फाइंड आउट करते। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हमें VAB मिल गया, अब आप इजीली IAB कैलकुलेट कर सकते हो। तो IAB क्या आएगा बताओ, VAB डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इम्पीडेंस कितनी है 18 + j12। तो कितना आएगा 120 एट एन एंगल 98.69 डिग्री अपॉन 18 + j12। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 5.548 एट एन एंगल 65 डिग्री एम्पियर। तो यहाँ पर अगर आपको डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट के बारे में अगर रिलेशनशिप नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं की और हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो कुछ नहीं है, जो सर्किट थ्योरी है उसका अगर आपको अच्छे से समझ में आती हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो एक तरीके से रीजनिंग टाइप में यहाँ पर आपने देखा हमने कैसे इसको डेल्टा को स्टार में कनेक्ट किया और वहाँ से हमने फेज वोल्टेज फाइंड आउट किए और वहाँ से सिंपली हमने लाइन वोल्टेज फाइंड आउट कर ले। तो आई होप ये जो टाइप है इसमें अब किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको डील कर सकते हैं। सबसे जो हार्ड क्वेश्चन वो बन सकता है वो यही है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ पर जो डेल्टा साइड है इसकी तरफ अगर वोल्टेज गिवन होगा तो फेज वोल्टेज तो सिंपली उसी के बराबर होगी और यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज वो तो सेम ही होती है और फेज करंट आप इजीली वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लाइन करंट गिवन है तो या तो आप पहले जो फेज करंट है वो फाइंड आउट करो, उसके बाद आप ये वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप इसमें कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये मेथड अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, इसमें देखिए डेल्टा वाई कनेक्शन है। मीन्स जो सोर्स है वो क्या है डेल्टा और जो लोड है वो क्या है वाई कनेक्शन। तो इसमें देखिए किस तरीके सोल्व करेंगे। तो जो सोर्स है वो क्या है डेल्टा कनेक्टेड। तो सोर्स को हमने कुछ इस तरीके से बनाया। देखो सर्किट में सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेंगी चीज़ों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू ये बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है वाई कनेक्शन लोड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोड को कुछ इस तरीके से दिखा दिया और जो इसकी इम्पीडेंसेज हैं वो हमें गिवन है 12 + j15 और यहाँ पर आप देखिए इसको स्मॉल a पॉइंट नाम देते हैं BC, यहाँ पर ABC प्लस माइनस VAB VBC VCA और यहाँ पर इनका इस तरीके से कनेक्शन है, ठीक है। ये जो फिगर है ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये फिगर आपके माइंड में चल रहा है तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है लाइन करंट्स। ये जो लाइन करंट है ये हमें
फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात सोचिए क्या कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये हमें गिवन है, कितनी है, वी ए पी इक्वल्स टू 240 एट एन एंगल 15 डिग्री। और अगर मैं ये वोल्टेज फाइंड आउट करूँ तो सिंपली क्या होगी, 240 डिवाइडेड बाई √3, और जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। तो सिंपली आप ये करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये करंट फाइंड आउट कर ली तो यही करंट किसके इक्वल होगी, इस करंट के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी बात को दूसरे तरीके के कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो कि जो सोर्स है इसको भी हम वाई कनेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और वाई कनेक्शन कैसे मानेंगे, देखो यहाँ पर वाई कनेक्शन हम इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इसमें भी एक तरीके से क्या है, हमें लाइन वोल्टेज गिवन है, फेज वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो बात तो वही है। तो अगर ये वोल्टेज फाइंड आउट करें तो क्या होगी बताओ। देखो मैं इसको लिख के बता देता हूँ एक बार, वी ए बी डिवाइडेड बाई √3 एट एन एंगल -30 डिग्री, मीन्स वी ए बी का जो भी एंगल है उसमें -30 डिग्री और हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं ये लिख के बता देता हूँ एक बार। अगर कभी सोर्स को वाई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकें। ठीक है, तो वी ए बी क्या है, 240 एट एन एंगल 15 डिग्री, इससे 30 डिग्री क्या करेगा, लैग, डिवाइडेड बाई √3। ये वैल्यू किसकी आएगी, वी ए एन की। तो या तो आप यहाँ से समझ लें या फिर आप यहाँ से लाइन वोल्टेज को डायरेक्ट आप फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करें और इस इम्पीडेंस से क्या करें, डिवाइड करें, तो ये करंट आएगी। और यही करंट क्या है, लाइन करंट, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर सिंपल सा जो इसका आंसर होगा वो मैं लिख देता हूँ, आई ए इक्वल्स टू वी ए एन, यहाँ पर मैं इसको एन बोल देता हूँ, डिवाइडेड बाई 12 प्लस J15। वी ए एन की वैल्यू क्या होगी, 240 एट एन एंगल 15 डिग्री -30 डिग्री, एक्सप्लेन कर दिया ये मैंने, डिवाइडेड बाई √3, और अपॉन में क्या, 12 प्लस J15। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 7.21 एट एन एंगल -66.34 डिग्री एम्पियर। तो अगर आई ये कैलकुलेट कर लिया तो आई भी सिंपली क्या होगा, 7.21 एट एन एंगल -66.34 डिग्री, और यहाँ पर एंगल क्या आएगा, -120 डिग्री। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 7.21 एट एन एंगल 173.66 डिग्री। अब ये पॉजिटिव कैसे आ गई, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रेंट है, अगर नेगेटिव में कोई एंगल यहाँ तक चला जाएगा तो उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ये सेम ही एंगल है तो ये कितना होगा, 173.66 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आई सी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 7.21 एट एन एंगल -66.34 डिग्री प्लस क्या आएगा, 120 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आएगी, एट एन एंगल 53.66 डिग्री। तो ये जो मेथड है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप अब आपको किसी भी प्रकार के कनेक्शन में कुछ भी अगर फाइंड आउट करवाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जो वाई कनेक्शन है इसमें हमने बताया कि जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स होती है फेज वोल्टेज की, और 30 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। अगर बस केवल इतनी सी लाइन आपको याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बारे में रिलेशनशिप भी नहीं बताया, उसके बाद भी हम क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वो जो है जैसे मतलब डेल्टा कनेक्शन होता है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको याद नहीं रखें तो अच्छा है। यहाँ पर मान लो ABC है, तो ये करंट अगर IA हमें गिवन है तो ये जो करंट है फेज करंट, सिंपल सी बात है,
1/√3 टाइम्स तो होगी फेज करंट, क्योंकि जो फेज वैल्यू है वो लाइन वैल्यू से क्या होती है 1/√3 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर ये जो फेज करंट जो है ये लाइन करंट से 30 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है उसमें उल्टा है फेज में। उसमें क्या करते हैं कि जो फेज वोल्टेज है वो लाइन से क्या करता है 30 डिग्री लैग करता है, लेकिन यहाँ पर जो फेज करंट है वो लाइन करंट से 30 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इस चीज़ को भूल जाओ, इसलिए मैंने केवल एक चीज़ याद करवाई है जो वोल्टेज से रिलेटेड है, किसमें, वाई कनेक्शन में। तो अगर उसको याद रखेंगे तो बाकी आपने जो क्वेश्चन देखा हम किस तरीके से डेल्टा को वाई में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन की थी, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें। तो आई होप ये जो चारों टाइप है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।